नमस्कार TYBA सेम फाइना विद्यार्थियों। आज हम भारतीय काव्यशास्त्र नामक पुस्तक में से यूनिट 4 है अलंकार और छंद, जिसमें से अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, संदेह एवं विभावना नामक अलंकार दिए हुए हैं, जिसमें से आज हम उत्प्रेक्षा एवं संदेह नाम का अलंकार समझेंगे। इसके पश्चात छंद दिए हुए हैं दोहा, चौपाई, रोला, कवित, आल्हा, हरिगीतिका, इंद्रव्रजा एवं मंदाक्रांता, जिसमें से हम इंद्रव्रजा एवं मंदाक्रांता छंद करेंगे। तो अलंकार में से उत्प्रेक्षा एवं संदेह एवं छंद हैं इंद्रव्रजा एवं मंदाक्रांता। तो विद्यार्थी मित्रों, सबसे पहले हम करेंगे अलंकार। तो उत्प्रेक्षा एवं संदेह अलंकार को समझने से पहले हम काव्य में अलंकार का महत्व क्या होता है, या फिर तो अलंकार क्या है, या फिर अलंकार की सामान्य परिभाषा क्या है, संक्षेप में कहें तो अलंकार अर्थात क्या, उसका सबसे पहले हम परिचय ले लेंगे। तो हम अलंकार को देखें तो अलंकार का सामान्य अर्थ क्या होता है। अलंकार शब्द का अर्थ है भूषण। दूसरे शब्द में कहें तो गहने। जैसे स्त्री गहनों से सुशोभित हो जाती है, उसी प्रकार अलंकार से सुशोभित कविता पाठकों को प्रिय लगती हैं। यानी कि एक स्त्री है जो आभूषणों में अत्यंत प्रिय एवं सुशोभित लगती है, उसी प्रकार अलंकार भी यदि काव्य में आ जाए तो वह काव्य भी स्त्री की भांति सुशोभित होने लगेगा। तो यहाँ पर अलंकार को स्त्री की उपमा दी गई है। जैसे स्त्री आभूषणों से प्रिय लगती हैं, वैसे ही काव्य हैं वह अलंकार से प्रिय लगते हैं। विभिन्न प्रकार के आभूषणों से जिस प्रकार मानव शरीर की शोभा बढ़ जाती है, उसी प्रकार काव्य में भी अलंकारों के प्रयोग से चमत्कार बढ़ जाता है। इसलिए अलंकार को काव्य का चमत्कार बढ़ाने का साधन माना गया है। यानी कि अलंकार में इतनी शक्ति होती है कि यदि अलंकार वह काव्य में आ जाए तो काव्य का चमत्कार बढ़ जाएगा, यानी कि काव्य की शोभा बढ़ जाएगी। आचार्य दंडी ने काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म एवं तत्वों को अलंकार कहा है। ये अलंकार शोभा बढ़ाते हैं, असुंदर को सुंदर नहीं बनाते। यानी कि जो पहले से असुंदर हैं, हम एक उदाहरण लेंगे स्त्री का, जो पहले से असुंदर हैं, यदि उन पर बहुत सारे गहने लाद दिए जाएंगे तो भी वह सुंदर नहीं दिखेगी। तो अलंकारों में भी यही नियम लागू पड़ता है कि जैसे भावहीन काव्य होगा उसमें अलंकारों का प्रयोग वह व्यर्थ होगा। यानी कि ऐसा काव्य होगा जिसमें कोई भाव न हो, जिसमें कोई रस न हो, तो वह काव्य एकदम अर्थहीन लगेगा। तो उस काव्य में अलंकारों का यदि हम प्रयोग करेंगे तो भी अलंकार उस काव्य को सुशोभित नहीं कर पाएंगे। तो अलंकार हैं वह ऐसे काव्य में प्रयोग किए जाते हैं जो काव्य हमें कुछ संदेश देता है, जो काव्य में रस होता है, काव्य में भाव होता है, उसी काव्य में अलंकारों का प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे एक सुंदर स्त्री पर गहने सुशोभित होते हैं, उसी प्रकार एक सुसज्जित काव्य पर ही अलंकार शोभित होते हैं। इस प्रकार संक्षेप में कहें तो अलंकार यानी कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाला एक साधन कि जिससे काव्य की शोभा बढ़े, वह है अलंकार। तो मित्रों, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार की। यानी कि उत्प्रेक्षा अलंकार, उसका उपयोग कहाँ होता है या फिर वह अलंकार क्या है। तो उत्प्रेक्षा का सामान्य अर्थ निकाले तो अनुमान या तुलना। उत्प्रेक्षा यानी कि अनुमान या फिर तुलना,
यदि हम अंग्रेजी में कहें तो कंपेयर, यानी कि कोई चीज़, वस्तु या फिर मानव को दूसरी व्यक्ति से तुलना करना, यानी कि दो वस्तुओं में से किसी एक की तुलना करना, तो उसे कहते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार, यानी कि दोनों की तुलना करना। उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। यहाँ पे उपमेय की उपमान से तुलना करनी है। उपमेय यानी कि उपमा देने के योग्य, कि जिसे हम उपमा दे सके, उसे कहते हैं उपमेय। एवं उपमान यानी कि वह व्यक्ति जिसको उपमान देंगे, यानी कि यहाँ पर उपमेय एवं उपमान की तुलना की जा रही है। तो इन दोनों की जब तुलना करते हैं तब होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। अब हम कोई दो व्यक्ति का उदाहरण लेंगे। तो कोई दो व्यक्ति की तुलना करने जा रहे हैं तो उसे कहा जाता है उपमान। एवं उन दो व्यक्ति में से कोई एक को हम पसंद करते हैं जो तुलना के योग्य माना जाता है, उसे कहते हैं उपमेय। उत्प्रेक्षा में उपमेय एवं उपमान की तुलना की जाती है। अब हम इनका उदाहरण देखें तो नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदल अध खुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। तो यहाँ पे दो चीज़ों की तुलना की गई है, यानी कि एक नीले आवरण के बीच में श्रद्धा का कोमल अंग ऐसे दिखाई दे रहा था कि ऐसा लग रहा था कि मानो मेघ रूपी वनों के बीच में कोई गुलाबी रंग का बिजली का फूल खिला हो। अब यहाँ पर तुलना किस चीज़ की गई है? तो वनों को मेघ की तुलना दी गई है एवं गुलाब का जो फूल है उसे बिजली के साथ तोला गया है, यानी कि गुलाबी रंग का बिजली का फूल। तो गुलाबी रंग का एक फूल है जिसे बिजली के साथ तोला गया है, बिजली के साथ उसकी तुलना की गई है। एवं दूसरी तरफ वन है, तो वन को मेघ के साथ तोला गया है, यानी कि वन को मेघ से तुलना की गई है। इसी प्रकार यहाँ दो चीज़ों के बीच तुलना की गई है। तो संक्षिप्त में उत्प्रेक्षा अलंकार अर्थात दो चीज़ों की या फिर दो व्यक्तियों की तुलना करना, यही होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला अलंकार देखेंगे संदेह अलंकार। संदेह का अर्थ होता है उपमेय में उपमान का संशय। अब यहाँ पर संदेह शब्द को पढ़कर ही हमें अंदाज़ा लग जाता है कि यहाँ पर शंका उत्पन्न की गई है, यानी कि डाउट। तो उपमेय में उपमान का संदेह होता है, उसे कहते हैं संदेह अलंकार। जहाँ किसी पदार्थ या व्यक्ति को देखकर हमें शंका उत्पन्न होती है, यानी कि कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी पदार्थ को देखकर हमें कोई शंका हमारे मन में उत्पन्न हो, तो उसे कहते हैं संदेह अलंकार। अब हम उदाहरण देखें तो कि वह उतर पड़ा अपनी पर, कामरूप कोई धन था। यहाँ पर राम के रूप को देखकर सुपर्णखा को संदेश हुआ कि यह राम रूप कोई धन है या फिर स्वयं राम है, यानी कि सुपर्णखा को राम को देखकर अपने मन में संदेह उत्पन्न होता है कि ये राम है या फिर कामरूप है। तो इन दो व्यक्तियों के बीच सुपर्णखा को संदेह हुआ, तो ये अलंकार कहलाया संदेह अलंकार। यदि हम दूसरा उदाहरण देखें तो सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है। अब यहाँ पर भी हमें संदेह अलंकार देखने को मिलता है कि नारी है वो सारी हैं या फिर तो सारी है वह नारी हैं, इनमें हमें संदेह उत्पन्न होता है। तो ये अलंकार कहलाएगा संदेह अलंकार, यानी कि जिसको देखकर, चाहे वह व्यक्ति हो या फिर पदार्थ हो, उन्हें देखकर हमें हमारे मन में जो कोई शंका उत्पन्न होती है तो वह अलंकार कहलाता है संदेह अलंकार। अब इन दो अलंकारों को समझने के पश्चात अब बारी है छंद की। तो छंद को समझने से पहले हम छंद का सामान्य परिचय ले लेंगे। तो काव्य का सौंदर्य गेयात्मक और लयात्मक होने में है, यानी हम कोई भी काव्य का पठन करते हैं या फिर काव्य को पढ़ते हैं
तो काव्य में एक लयात्मकता का गुण होता है। छंद काव्य को लय और संगीत में बांध देते हैं, यानी कि एक काव्य को लय एवं संगीत में बांधने का कार्य कौन करता है, तो छंद करता है। इस प्रकार छंद काव्य को सहज ग्राह्य बना देता है। छंद में बंधी कविता को सरलता से स्मरण रखा जा सकता है, यानी कि काव्य हो, हमें उसको सरलता से सीखना हो तो वह हम कर सकते हैं छंद के द्वारा। यदि छंद काव्य में छंद मौजूद होंगे तो हम उस काव्य को बड़ी ही सरलता से समझ सकेंगे। छंदों के कारण काव्य में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। प्राचीन काव्य के आज तक सुरक्षित रहने का यही रहस्य है। संक्षेप में रस है वो काव्य की आत्मा है, तो छंद काव्य का शरीर है, यानी कि रस को काव्य की आत्मा माना गया है, तो छंद है उसे काव्य का शरीर माना गया है। इसलिए छंद है वो काव्य को एक लयबद्ध संगीतात्मक बनाने के लिए छंद वो बड़ा उपयोगी है। अब छंदों को याद रखने के लिए एक पंक्ति है। इन पंक्ति के माध्यम से ही हम छंदों को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। वह पंक्ति है यमा तारा जभा नसलग। अब य से बनेगा यामाता, मातारा, ताराज, राजभा, जभान, भानस, नसल एवं सलग। अब ये पंक्ति है वह छंद को बड़े ही सरलता से याद रखने के लिए पंक्ति हैं, यानी कि इन पंक्ति के माध्यम से हम कोई भी छंद हो वो बड़े आसानी से कर सकते हैं एवं बड़ी ही आसानी से उसको समझ भी सकते हैं। यदि यह पंक्ति हमें याद रह जाएगी तो छंद को समझने के लिए इन पंक्ति का याद होना आवश्यक है। तो अब हम चर्चा करेंगे सबसे पहले इंद्रव्रजा छंद की। तो इंद्रव्रजा में 11 अक्षरों का समूह होता है एवं उसमें 2 बार त गण, 1 बार ज गण और अंत में 2 गुरुओं का समावेश होता है। यानी कि जिस छंद में 11 अक्षर हो और 2 त गण एवं 1 ज गण और इनके अलावा अंत में जब 2 गुरु लगते हैं तो उसे कहते हैं इंद्रव्रजा छंद। 2 त गण से तात्पर्य है ताराज और ज गण से तात्पर्य है जबान। तो इन गणों के आधार पर हम उदाहरण देखेंगे कि पाके तुम्हें शेष न और पाना हो, क्योंकि सारे सुख का खजाना होते तुम ही से नर पूर्ण काम, हे रौप्य मुद्रे तुझको प्रणाम। अब यह उदाहरण इंद्रव्रजा छंद का है। यदि हम इसके अक्षरों की बात करें तो एक पंक्ति में 11 अक्षर होंगे। तुम्हें नाम का एक शब्द है जिसमें 2.5 अक्षर दिए हुए हैं, तो हमें यहाँ पे संयुक्त अक्षर देखने को मिलता है। तो म और ह को हमें संयुक्त कर देना है जिससे वह दीर्घ स्वर बन जाएगा। तो प्रस्तुत पंक्ति में हमें 11 अक्षर देखने को मिलते हैं। तो इससे हमें ज्ञात हो जाएगा कि ये इंद्रव्रजा छंद है और बाकी गण के अनुसार हमें इस उदाहरण की पूर्ति करनी है। इस प्रकार इंद्रव्रजा छंद 11 अक्षरों का समूह माना जाता है। अब बात करेंगे मंदाक्रांता छंद की। तो मंदाक्रांता छंद है वह 17 वर्णों से बना होता है, यानी कि उसकी पंक्ति में एक पूरी पंक्ति में 17 वर्ण होते हैं, यानी कि 17 अक्षर होते हैं। तो जब भी हमें कहीं 17 वर्ण की पंक्ति दिख जाए तो हमें यह मालूम हो जाना चाहिए कि ये मंदाक्रांता छंद है। और इसमें 4 और 10 वर्ण के बाद यति आती हैं। यति यानी कि हम जब कोई पंक्ति पठन करते हैं, बोलते हैं, तो उसमें यति के माध्यम से हम उस पंक्ति में विराम लेते हैं। यानी कि मंदाक्रांता छंद में चौथे और 10वें अक्षर के बाद उसमें यति आएगी, यानी कि विराम लिया जाएगा। और मंदाक्रांता के गणों की बात करें तो इसमें म गण यानी कि मातारा, दूसरा गण है भ गण यानी कि भानस, तीसरा गण है न गण यानी कि नसल, और 2 त गण हैं यानी कि ताराज, और अंत में घाघा यानी कि गुरु की निशानी लगेगी।
अब हम मंदाक्रांता का एक उदाहरण देखें तो रो रो चिंता सहित दिन को राधिका थी बिताती, आँखों को थी सजल रखती, उन्मना थी दिखाती। शोभा वाले जलवदपु की हो रही चातकी थी, उत्कंठा थी परम प्रबल, वेदना वद्विता थी। अब ये उदाहरण मंदाक्रांता का है और इसकी प्रत्येक पंक्ति में हमें 17 अक्षर या फिर 17 वर्ण देखने को मिलेंगे और प्रत्येक वर्ण में हमें गण को लागू करना है, यानी कि म गण, दूसरा है भ गण, तीसरा है त गण एवं 2 हैं त गण और इसके अंत में 2 गुरु के चिन्ह लगेंगे। इस प्रकार क्रम से देखेंगे तो इसके प्रत्येक वर्ण होंगे 17। तो इस प्रकार 17 वर्णों के योग से बनता है मंदाक्रांता छंद। तो इस प्रकार मित्रों हमने अलंकार एवं छंद को समझा। छंद एवं अलंकार दोनों का महत्व अलग अलग होता है। अलंकार हैं वह काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, यानी कि एक स्त्री के आभूषण जिस तरह स्त्री पर सुशोभित होते हैं वैसे ही अलंकार हैं वह काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। दूसरा है छंद, तो छंद हैं वह काव्य का शरीर माना जाता है, यानी कि काव्य को एक लयात्मक एवं गेयात्मक ढंग में प्रस्तुत करने का कार्य छंद करता है। इस प्रकार एक काव्य में छंद एवं अलंकार दोनों का होना अनिवार्य है, तभी ही काव्य की शोभा है उसमें औचित्य देखने को मिलेगा। धन्यवाद।